देखा जाए तो पूर्वांचल से लेकर के जो है पश्चिमांचल तक चुनावी सरगर्मियां लगातार तेज होती जा रही हैं। अच्छा, सवाल अब ये उठ रहा है कि पश्चिमांचल पे जो है जो सबकी निगाहें टिकी हुई हैं गठबंधन को लेकर के, जो जाट जो है वो किस तरीके से जो है इस बार भागीदारी निभाने वाले हैं, क्योंकि जो भर भर के जो वोट दे रखे थे भारतीय जनता पार्टी को इस बार किसान आंदोलन होने की वजह से जो है क्या वाकई में इस बार जाट जो है खपा है। धौलाना विधानसभा में मौजूद हैं और सीधे जानकारी लेंगे कि दरअसल इस बार जो है किसान दरअसल सोचते क्या है, धौलाना विधानसभा के लोग जो हैं इस बार सोचते क्या, गठबंधन को लेकर के दिमाग में क्या चल रहा है या फिर योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या चल रहा है, क्या हकीकत है, जमीनी हकीकत जानने के लिए सीधे जनता के बीच चलते हैं। चलिए सीधे जानकारी लेते हैं। चलिए सबसे पहले बड़े बुजुर्गों से ले लेते हैं। क्या नाम? मेरा नाम राज सिंह। ताऊ जी, क्या उम्र होगी? सबसे पहले सवाल मेरे 100 साल हो गए। 100 साल हो गए? हाँ। अच्छा, मेरा सवाल है ताऊ जी कि आपने कभी 100 साल के एक्सपीरियंस में जो है आपने कभी ऐसी सरकार देखी थी, योगी जी जैसे सरकार, जैसे 5 साल अभी चला है फिलहाल? ऐसी नहीं देखी आज तक हमने कोई सरकार जैसी ये आई है बीजेपी। हाँ। सबसे निकम्मी सरकार यही आई है और हमने अच्छी मान के यह सरकार चुनी और यह सबसे निकम्मी सरकार मिली हमें, बीजेपी की सरकार। हाँ। और मोदी जी कैसा काम कर रहे हैं? मोदी जी तो मालिक हैं इसका, सरकार का। हाँ। मोदी जी तो मालिक हैं इसके। मोदी और अमित शाह दो ही मालिक हैं और है ही कौन? सरकार ये मोदी है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब भी मैं जाता हूं ना तो मैं इसलिए सवाल पूछ रहा हूं कि मोदी जी कैसे लग रहे हैं, योगी जी कैसे लग रहे हैं, क्योंकि बताते ये हैं कि मोदी जी आ जाए चाहे योगी जी आ जाए, लेकिन जो है वोट दोनों के नाम पे ही मिलेगा। ना मोदी आवे ना योगी आवे। हाँ। मोदी और योगी को तो अब कहानी ना दें उत्तर प्रदेश में, अब हरा के हटेंगे से। जनता ने यू मूड बना लिया कब के ना वोट नहीं देंगे हम। बिल्कुल मूड बना हुआ। बिल्कुल। अमित शाह जी जो है जाटों को लुभाने के लिए जो है फिर से कराना गए हुए हैं। अजी अमित शाह कुछ भी अब लुभाओ में नहीं आने के हैं, बकाए में नहीं आने के हैं। अब जाट ना, ये जाट में नहीं आवे, मियाँ नहीं आवे, कोई भी ना आवे उनके बकाए में। जो बका लिए अपने बकाए में आऊँगे। अब तो ऐसा उखाड़ के फेंकेंगे जब ये हटें दम लेंगे। हाँ। कह रहे हिंदुओं की सरकार है। अजी हिंदुओं की कैसे सरकार है? या तो किसी की भी सरकार ना, हिंदुओं के नाम मियाँ की। हाँ। अच्छा, आपके मन में क्या चल रहा है इस बार, क्या होने वाला है, कैसे देख रहे हैं आप? हमारे मन में तो यूँ देख रहे हैं अगर गठबंधन आओगी, यूँ सरकार नहीं आओगी। गठबंधन आएगी? बिल्कुल आओगी। तो आप चाहते हैं कि साइकिल दौड़े और कमल भी नहीं वो दिल की बातें निकल जाएंगी ताऊ। इसका नल चलान, गठबंधन में नल है। हाँ, नल है और साइकिल। चलिए हाँ, तो ये जानना बड़ा वाजिब हो जाता है क्योंकि 100 साल के हैं तो इन्होंने 100 साल में जो है बहुत कुछ देखा होगा, बहुत सारे उतार चढ़ाव सब कुछ देखा होगा, बहुत सारे सरकारें आई, बहुत सारे सरकारें चली गई, तो थोड़ा उम्र हो गया है, तो इसलिए जो है समय जो है दिन प्रतिदिन ढलता जा रहा है, लेकिन अभी भी जो है नॉलेज इनके पास भरपूर है कि किस सरकार ने कितना काम किया है। चलिए और लोगों से जो है बातचीत करेंगे, उसके बाद पीछे बहुत सारे नौजवान साथी मौजूद हैं, उनके पास भी चलेंगे। दादा, कैसा लग रहा है इस बार सरकार को देखते हुए, क्या मन में चल रहा है? 5 साल आपने योगी सरकार को देख लिया, मन में क्या चल रहा है आपके? मन में जो है गठबंधन को जिताना, ये चल रहा है। गठबंधन को जिताना है? हाँ। क्यों चाहते हैं आप कि गठबंधन जीते? यहाँ तो पूरा जो है यहाँ खराब हो रहा है मामला। भाई पशु भी आवारा छुट रहे, नौकरी नहीं मिल रही और कर्जे में पैसे पड़ रहे हैं, पेमेंट हो नहीं रहा, और इसके अलावा और क्या। अच्छा, योगी जी की सरकार ने ये कहा था कि किसानों की बिजली माफ कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो उसको लेकर के क्या? माफ आप कोई नहीं करे, दुगना ले लगा। दुगना ले लगा, माफ कुछ नहीं करते, दुगना लेगा। इसी तरह से ये जो है अनाज बिक रहा है, इसमें भी दुगना ही ले ले। कहीं डीजल का रेट बढ़ा दिया, कहीं किसी का रेट बढ़ा दिया, तो खपा है। बिल्कुल खपा है। अच्छा, किसानों की जो है सम्मान निधि दी जा रही थी, हाँ, क्या चल रहा है? वो शायद 2-4 को मिली है, ना तो किसी को ना मिली है सम्मान निधि। हाँ, 2-4 को मिली है, वे रोने लग रहे हैं। 10 बार हो है वो गाजियाबाद, किसी को मिला है किसी को ना मिलते।
न तेरी बल्दियत खराब है, तेरी वो खराब है, हाँ। बस। तो इस बार क्या चल रहा है आप लोगों के मन में? भाई मन में तो यही है गठबंधन को जिताना। गठबंधन को जिताना है। तो भरोसा है आप लोगों को कि गठबंधन पूरा कुछ आएगा तो कुछ? पूरा भरोसा। पूरा भरोसा है जयंत चौधरी पे? हाँ, जयंत चौधरी पे भी, अखिलेश पे भी, दोनों यहाँ तो शामिल बना कर ले रहे हैं ना। हाँ। चलिए चलिए, और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। हाँ, क्या नाम? ओमदर। दादा, आरएलडी को लेकर के और गठबंधन को लेकर के जो है बार बार इधर से सवाल उठाए जा रहे हैं कि जाट जो है भले ही कह रहे हो लेकिन आखिरी समय में जो है बीजेपी को वोट दे देंगे, क्या हकीकत है इस बात? जाट ना कोई भी किसान बीजेपी को वोट नहीं देगा, और जो किसान बीजेपी को वोट देगा वो किसान कह रहे हैं कि योगी नहीं है, क्योंकि इन्होंने आज तक सिवाय झूठ बोलने के और कुछ नहीं करके दिया। 72 करोड़ रुपए बकाया था जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने एक मोदर के मिल पे, आज 300 करोड़ बकाया, 3 साल का ब्याज है हमारा रुका हुआ किसानों का इस मोदनगर के एक मोदी पे। और 300 करोड़ में भी हाई कोर्ट ने क्या ही बड़ा आदेश कर लिया मुख्यमंत्री को, योगी जी से बढ़िया बता रही है दुनिया। ये जो कुछ लोग हैं ना चंद चमचे जो बढ़िया बता रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ने उस आदेश कर लिए, जवाब देने को तैयार नहीं किसान के ब्याज पे। अन्य 2-2 हज़ार दे रहे हैं, 2-2 हज़ार, 1 लाख हमारा ब्याज का मार खा 3 साल का, 2-2 हज़ार देती है, मैं लालच दिखाती गुटली हूँ। तो इनका तो झुट्टों का कारोबार है, एक दिन का ब्याज का छोड़ दो कोई बैंक वाला, हमारा 3 साल का क्यों नहीं दुआ रहे? जब कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने भी कह दी, सुप्रीम कोर्ट ने भी कर लिया आदेश, 4 माह से आदेश हो रहे, फिर ब्याज नहीं दुआ रहे। अच्छा, ये सरकार बताया जा रहा था कि किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों हितैषी इतनी तो रुक के बचा रहे, इतना पेमेंट करा दिया हमने, पेमेंट अभी 300 करोड़ बकाया है मोदी के मिल पे। और जब मोदी आया जब 72 करोड़ है, अब 300 करोड़ है रुका है, इतना बढ़ गया। तो इतनी हितैषी है किसानों की। और भाव बढ़ाया 30 पैसे 5 साल में, गन्ने का रेट बढ़ाया 30 पैसे, और इसमें बढ़ गया डीजल पे 28 रुपये 1 लीटर पे, डीजल पे 1 लीटर पे बढ़ गया 28 रुपये, और गन्ने पे बढ़े 30 पैसे 5 साल में। तो इतने किसान का हित हो रहा है, हित हो रहा है। बिजली पे बढ़ गया 5 गुने रेट, तो ये किसान का तो हित है, 5 गुने लो और 30 पैसे दो। तो इस बार काम काज तो अपने योगी जी का देख लिया। हाँ, काम देखने जब तो तंग आ रहे हैं, उनका हमारा पशु तंग है, इनका क्या बिगाड़ रहे हैं? अच्छा, आपने जो है 5 साल कार्यकाल को देख लिया, ठीक, एग्जाम देने का समय भी आ गया, यानी कि जो है चुनाव देने जाएंगे उसकी तारीखों का भी ऐलान हो गया है और रिजल्ट आने का भी तारीखों का 10 मार्च ऐलान हो गया है। आप लोगों ने क्या परिणाम वो बनाया है, रणनीति क्या तैयार की है आप लोगों ने? हम तो जानो भी हमारी पहुंच है, समझा रहे हैं, बुझा रहे हैं, पापक रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, सब मना रहे हैं, भैया इसे हरा लो, कैसे कर लो, अगर जिंदा रहना तो इसे हराओ, अगर ये रहे तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। मतलब किसान भी कैंपेन कर रहे हैं घर घर जाकर? हाँ बिल्कुल कर रहे हैं, किसान आपस में एक दूसरे को समझा रहे हैं और छोटे जातों को औरों को भी समझा रहे हैं, अब भाई जिंदा अगर रहना तो इनसे बचो, इन्हें भगाओ देश से। चाचा कह रहे हैं कि आरएलडी में ही खटपट सी हो गई है, सीटों को बंटवारा कोई खटपट नहीं है, तो ये करेंगे 2-4 विरोध में हो। अब 4 आदमी दावेदार है, चारों को टिकट मिलना, टिकट तो एक ही होना है, तो चारों कहाँ से दे देगा? ये तो बीजेपी में भी है, दामन ने भर दिया टिकट, रंजीता दामन है, लोनी से है, आजाद लड़ रही है वो, ये तो सब में हुए रहे तो। तो क्या लग रहा है, हाँ तो क्या लग रहा है इस बार मतलब साइकिल दौड़ने के मूड में है? अब बीजेपी की जो लड़ाई है 100 सीटों की लेके है, अब 100 सीट ला के हम अपना सामान बचा ले, बहुमत तो इनका तो आया पड़ा है। अब तो बीजेपी की लड़ाई जो यूँ है भगदौड़ करके कैसी इज्जत से हारे हम, 60-65 सीटों बना सिमट के 16 पहुंच जा। चलिए 350 प्लस सीट जीतने की बातचीत की जा रही थी, कह रही थी कि जो है योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है जो दोबारा सत्ता में आएगी, क्योंकि ये माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में जिसकी भी सरकार आती है, अमूमन जिसकी भी सरकार आती है दोबारा सत्ता में वापसी नहीं करती, यानी बैक टू बैक जो है उसकी सत्ता नहीं आती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ ने निजी चैनल से बात करते हुए ये कहा है कि इस मिथ्या को जो है मैं तोड़ूंगा, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने विश्वास जमा करके मुझे आगे लाया है। तो इस बार योगी आदित्यनाथ जी क्या इस मिथ्या को वाकई में तोड़ पाएंगे, दोबारा बैक करते हैं सत्ता में, इसकी जानकारी लेते हैं। इसके लिए जो है थोड़ा मुझे पीछे जाना पड़ेगा, और लोग भी हैं उनसे बातचीत करेंगे कि दरअसल वो इस मसले को कैसे समझते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मोतीराम। क्या लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ ने जो कहा है कि इस बार दोबारा सत्ता में वापसी करेंगे, कितना लगता है सच्चाई? 1% भी नहीं आवे ना, कैसा आ जाएंगे, किस बेस पाएंगे, क्या आधार आने का? हमारे देश का जितना युवा है, हमारे गांव का युवा सब बर्बाद है, 4 साल से रेस लगा रहे हैं, भर्ती कोई है नहीं, कहाँ जाएंगे? वोट देंगे? युवा चलाते हैं देश को, जो सरकार बदलते हैं युवा उनके खिलाफ है। महंगाई की क्या हालत है, महंगाई की क्या हालत है, पेपर होते हैं सब आउट हो जाते हैं,
पेपर देकर आते हैं, पेपर आउट, पेपर देकर आते हैं, पेपर आउट। क्या करेंगे बच्चे? ये भूल जाएंगे इन बातों को। अच्छा, युवाओं पे सबकी निगाहें हैं इस बार, युवाओं पे सबकी निगाहें हैं। बताया जाता है कि पश्चिमांचल से जो है युवा भर भर के वोट बीजेपी को दिए थे पिछली बार, घर वालों के विरुद्ध में जाकर। हमारे ने दिए सब, एक नहीं मानना। हमारे घर से गई 10 वोट खिलाफत में, जब नहीं माननी हमारी नहीं माननी। और इस बार क्या मन में चल रहा है, आप लोग इस बार समझाएंगे? इनसे पूछ लो, ये गाँव में आके तो बात कर लेंगे। हाँ, गाँव में आके बढ़ जाओ, बीच में बड़े बढ़ नहीं दें। ये आलम है, ये आलम है, बढ़न ना दें युवा। ये पहले क्या हमारे पेपर आउट क्यों हुए हैं, क्या कारण है? यो क्यों नहीं हो रहे हमारे 4 साल से? हमारी नौकरी कहाँ है? रोजगार तो हमारे कहाँ है? फिर कहाँ आ जाएंगे? क्यों आ जाएंगे? आप बताओ क्यों आ जाएंगे? आप ही बता दो। आपके हिसाब से कौन आ रहा है, किसका आप देख रहे हैं कि गठबंधन ही आएगा, कोई ना कोई तो लाना पड़ेगा ना, गठबंधन आएगा। गठबंधन? हाँ। अच्छा, मायावती जी की सरकार भी आपने देखी होगी, तो मायावती जी की सरकार कैसी रही? मायावती जी की सरकार अच्छी थी, ठीक थी सरकार, ठीक थी, डिसिप्लिन अच्छा था, ठीक, लॉ एंड ऑर्डर अच्छा था, ठीक था, लॉ एंड ऑर्डर। तो लग रहा है कि गठबंधन आएगी इसमें। हाँ जी, आएगी। चलिए, क्या धौलाना विधानसभा में मौजूद रहे लोगों से जो है हमने जानकारी ली कि योगी के कार्यकाल को देखते हुए जो है 5 साल देख लिए हैं, अब जो है मतलब एग्ज़ाम देने का समय बताया जा रहा है कि एग्ज़ाम देने का समय आ गया है, क्योंकि उसकी तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में चुनाव होने हैं, पहले फेज़ का जो है मतदान इधर से ही होना है और रिजल्ट का भी समय जो है 10 मार्च तय कर दिया गया है। तो किसानों के मन में क्या चल रहा है, नौजवानों के मन में क्या चल रहा है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है उसका कितना असर मिलेगा देखने को, उसी की जो है इन्फॉर्मेशन निकाल रहे थे। जैसे ही चुनाव नज़दीक होगा, वोट देने का समय आएगा, तब और ज़्यादा जो है आईना क्लियर हो जाएगा कि दरअसल इनके मन में और क्या चल रहा है। लेकिन अभी तक जो है ये बताया जा रहा है कि किसान भाई अभी भी नाराज हैं, जब से किसान आंदोलन चला और तब से लेकर के अब तक। तो किसानों को मनाने के लिए जो है भारतीय जनता पार्टी की कवायतें लगातार चलती रही, लेकिन कितना सक्सेस हो पाए ये तो आने वाले वक्त में ही क्लियर हो पाएगा। फिलहाल इतना ही, जुड़ रहे हमारे साथ, देखते हैं डी न्यूज़। धन्यवाद।